Hi guys, very good evening. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो नेक्स्ट ईयर क्लैट देने वाले हैं, दैट इज क्लैट 2026 देने वाले हैं। अब वो टाइम आ गया है बिकॉज अ लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग दिस कि क्लैट 2025 वाले स्टूडेंट्स तो ठीक है बट हमें भी कुछ स्ट्रैटेजी मिलना चाहिए सो दैट वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, राइट? सो लॉट ऑफ यू माइट हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑलरेडी पिछले 1-2 महीनों में या अब स्टार्ट करने वाले होंगे, राइट? तो इन द नेक्स्ट 25-30 मिनट्स विल डिस्कस कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए एंड कैसे आप यहां से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर कर एंड तक का जो रोड मैप होगा, राइट? कि हमें छोटे छोटे माइलस्टोन्स भी मिलने चाहिए एंड हमें ये भी पता हो कि हमें कब क्या करना चाहिए। उस पर अपन एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, ध्यान रहे, डू कीप अ कॉपी विथ यू, मतलब नोटबुक टाइप का कुछ भी नोट्स बनाने के लिए, राइट? अदरवाइज आई विल आल्सो शेयर दिस पीडीएफ विथ यू गाइस। तो बस ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, और कोई भी डाउट हो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है? बट क्लियर रखना, कहीं पर कोई पंगा होना नहीं चाहिए। नाउ द कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर, बिकॉज आज की डेट से यू हैव मोर देन एन ईयर, ठीक है? 12 महीने से ज्यादा है, बट उसमें कुछ चीजें हैं जिसको आप समझना। दैट इज, यू विल बी गिविंग योर 11th का एग्जामिनेशन, तो हो सकता है वो 1 मंथ ऑफ योर प्रेप ले जाए आराम से। यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम जहां पर आपके कोई स्कूल का क्विज हो रहा है, कोई टेस्ट हो रहा है, कोई हाफ ईयरली हो रहा है, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं बिकॉज यू ऑल मस्ट बी नोइंग योर शेड्यूल, राइट? कि मेरे स्कूल में कब कौन सा एग्जाम, रफ आइडिया होगा, तो आप उसके हिसाब से अपना स्केड्यूल बना सकते हो, उसके हिसाब से अपना रोड मैप बना सकते हो, राइट? कि मुझे पता है कि मेरा जो 11th का एग्जामिनेशन है वो फेब में होने वाला है एंड आई थिंक मोस्टली सबके फेब में ही होने वाले हैं, राइट? तो फेब का मंथ है जब मैं अपनी 11th की प्रिपरेशन करूंगा, तो ऑब्वियसली बात है उस टाइम में बहुत ज्यादा क्लैट को नहीं दे पाऊंगा। तो इन द नेक्स्ट, यहाँ से इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स आई कैन गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लैट एग्जामिनेशन, बेसिक्स समझा जा सकता है, राइट? तो हमने इस पूरी प्रेप को 4 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1 जो कि आज से स्टार्ट होगा टिल मार्च, राइट? अब इसमें माना जाएगा कि यार 1 मंथ यू विल गिव टू योर 11th एग्जामिनेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? फेज 2, अच्छा इसका पर्पस क्या फेज में डिवाइड करने का? इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, राइट? तो जितना जितने लेवल पे आप यहां पर होगे, ऑब्वियसली बात है आप यहां पर एकदम एंड गेम चालू हो चुका है, राइट? तो इवन दो यहां पे जब मैंने पढ़ना चालू किया होगा फेज 1 में 4-5 आवर्स इन अ डे विल बी सफिशिएंट, बढ़िया है, कंसिस्टेंट रहना है। बट जब वो आखिरी के 50-60 डेज होंगे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन जब हमें सारे रिकॉर्ड अपने ब्रेक करने हो पढ़ाई को लेकर एंड वी आर सिटिंग फॉर 10-12 आवर्स डेली फॉर अ क्लैट प्रेप, राइट? तो अगेन धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ती आएगी, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, राइट? तो फेज 1 नवंबर 2024 से मार्च 2025, फेज 2 अप्रैल 25 से जून 25, दैट इज 3 मंथ्स का मोटा मोटा ये शेड्यूल बना हुआ है, फेज बना हुआ है। जुलाई से देन सितंबर एंड अक्टूबर से लेकर टिल योर क्लैट 2026 एग्जामिनेशन, रफली जैसे इस साल क्लैट इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 1st ऑफ दिसंबर, तो माना जाएगा कि इन द फर्स्ट 15 डेज ओनली आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो लास्ट फेज में यू विल गेट 60 to 75 डेज डिपेंडिंग अपॉन जो भी क्लैट की डेट आती है, क्लैट 2026 की, जो अपन को अभी नहीं पता, बट अपन मान के चलेंगे वी हैव टू बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड बाय 30th ऑफ नवंबर, इवन उससे पहले भी, राइट? प्रिपेयर्ड तो हमें रहना ही है। इट जैसे मान के चलते 30 नवंबर का कभी भी हो जाएगा, फर्स्ट को भी हो सकता है, मतलब होगा कोई संडे कोई, बट उस हिसाब से फर्स्ट या सेकेंड संडे हो जाना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट फेज 1 दैट विल बी आज से लेकर मार्च तक का। अब क्योंकि मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे पता है, अच्छा सबसे पहले तो प्रीवियस के क्वेश्चंस देखना, नंबर 1। तो इट विल गिव अ लॉट ऑफ इनसाइट कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। अभी क्लैट 2025 होगा, हो एग्जाम होते ही उसका पेपर आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसको भी गो थ्रू करना, देखना किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। यू विल गेट टू नो कि रीडिंग इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, राइट? इसीलिए स्टार्टिंग में जब अपन फोकस करेंगे थ्योरी ऑफ एवरी सब्जेक्ट पे, ठीक है, हर सब्जेक्ट की थ्योरी, रीडिंग करना चालू करेंगे अच्छे से। अब रीडिंग क्या क्या करेंगे? मैंडेटरी न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर कैन बी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है कितनी गड़बड़ है। बट जो भी हम आज के दिन है, वी हैव टू ट्राई कि हम अगले 2-3 महीने में वोकैबुलरी वाइज इंप्रूव करें, रीडिंग वाइज इंप्रूव करें, कॉम्प्रिहेंशन वाइज इंप्रूव करें,
सो दैट अल्टीमेटली हमारा स्कोर भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट? तो मेक श्योर कि स्टार्टिंग से ही एम बना ले कि इट्स ओके अगर हम पहले दिन से द हिंदू नहीं पढ़ पा रहे, हमारी वोकैबुलरी इट्स एब्सोल्युटली फाइन। दे हैव बीन किड्स जिनकी वोकैबुलरी जब उन्होंने स्टार्ट किया था अच्छी नहीं थी, बट 3 4 5 6 महीने उन्होंने बहुत अच्छे से रीडिंग की है, बहुत कंसिस्टेंट रीडिंग की है, अब उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो गई है, राइट? दे आर स्कोरिंग एक्सट्रीमली वेल इन द मॉक एग्जामिनेशंस एंड होपफुली क्लैट में भी अच्छा करेंगे, राइट? तो वी कैन डेफिनेटली लर्न दिस फ्रॉम आवर सीनियर्स, राइट, जिन्होंने हमसे पहले क्लैट दिया है या जिन्होंने ये ऑलरेडी चीज कर ली है कि मैंडेटरी रीडिंग बहुत जरूरी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट, राइट? तो इन अ मंथ अगर मैं 10 दिन 12 दिन न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, इररेलेवेंट है वो, बेटर ये होगा कि कोई ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ो जिसको आप डेली पढ़ो, कंसिस्टेंट रहना। ऐसा नहीं कि लोगों ने बोला द हिंदू पढ़ना होता है, और कोई सर थे कोई मैम था जिन्होंने बोला द हिंदू ही पढ़ना होता है, तो मैंने सोचा द हिंदू ही तो पढ़ते हैं। मैं जब पढ़ने गया तो मुझे समझ में नहीं आया, थोड़े दिन तो कोशिश की, उसके बाद क्वाइट क्विटिंग जिसको बोलते हैं वो चालू कर दिया और अब छोड़ दिया न्यूज़पेपर। ऐसा नहीं करना है, आप जो न्यूज़पेपर पढ़ पाओ वहां से स्टार्ट करो एंड फिर ग्रेजुअली आप इंप्रूव करते जाओगे। ग्रेजुअली जैसे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, आप ऊपर वाले लेवल पे अब बेसिकली द हिंदू तक पहुंच जाओगे, नॉट एन इशू। और ये भी कहीं किसी ने नहीं बोला है कि जो द हिंदू रीड नहीं कर पाते उनका क्लैट नहीं निकलता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो भी पढ़ूं मुझे पढ़ के समझ में आना चाहिए, एंड इफ पॉसिबल मैं किसको समझा भी दूं तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि यही कॉम्प्रिहेंशन है, यही रिक्वायर्ड है आपको इंग्लिश, लीगल एंड लॉजिकल में, ठीक है? नाउ रीडिंग करना ही करना है, मैंडेटरी है न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ सकते हो, राइट? मैगजीन्स भी अच्छी आती हैं, फॉर एग्जांपल आउटलुक, कैरावान, तो इस टाइप की मैगजीन्स जो है आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस आने लगेगा, रीडिंग की हैबिट में रहो, बस ये कंसिस्टेंटली करना है। स्टार्ट टेकिंग मॉक्स। अच्छा, a lot of you have this query in particular कि सर मॉक में तो पूरा सिलेबस आता है, मुझे तो अभी स्टार्ट किया हुआ है, 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता हुआ है, मैं अभी कैसे कोप अप कर पाऊंगा? द एम ऑफ द मॉक इज कि आप 2 घंटे पहले तो सिटिंग करो, 2 घंटे की सिटिंग हो जाए, प्लस हाँ डेफिनेटली आपका आज पूरा सिलेबस नहीं हुआ होगा, बट मोर और लेस एक्सेप्ट फॉर लीगल, एक्सेप्ट फॉर जीके, लीगल, इवन लॉजिक हो गया, इंग्लिश हो गया, ये आप फर्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हो। हाँ डेफिनेटली जब आप थ्योरी पढ़ लोगे, जब आपको थोड़ी और ट्रिक्स आ जाएंगी तो आप बेटर करोगे, बट यू कैन स्टार्ट टेकिंग मॉक्स, ठीक है? इफ रिक्वायर्ड नॉट इन द फर्स्ट मंथ बट सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स अपनी प्रेप में, बिकॉज यू वुड हैव अटेम्प्टेड अराउंड 10 20 25 क्लासेस आपने अटेंड कर ली होगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना लगेगा, थोड़ा सा आप समझने लगेगा कि यार क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। एक तो मॉक दोगे तो उससे भी समझ में आएगा, तो क्या होगा हमारी प्रिपरेशन में हमें क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, किसको कितनी इंपॉर्टेंस देना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, वो सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? तो इसको अपन को स्टार्टिंग से ही करना है। हाँ ये जरूर कर सकते हो, अगर फर्स्ट मंथ मॉक नहीं देना है तो भी चल जाएगा, बट सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स तो डेफिनेटली देना। इवन तो आई वुड सजेस्ट कि आप फर्स्ट सेकेंड वीक से ही चालू कर दो, बट इन केस समवन डजंट वांट टू गिव द मॉक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ, इट्स ओके, सेकेंड मंथ से चालू कर दो, ठीक है? आप मॉक दोगे तो उसका पूरा एनालिसिस करना, विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो कि मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं, बट मॉक एनालिसिस डिटेल में करना है। मॉक एनालिसिस क्या होता है शॉर्ट में बताया, तो मैंने मॉक दिया, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं सही करूंगा, कुछ होंगे जो मैं गलत करूंगा, और कुछ होंगे जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, राइट? जो मैंने सही किया है उसकी भी रीजनिंग देखो कि क्या जो एग्जामिनर की रीजनिंग है और जो मैंने रीजन लगाया था क्या दोनों सेम है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ फर्स्ट। जो मैंने गलत किए वहां पे तो मोस्ट प्रॉब्लम मैंने गलत रीजनिंग ही लगाई है, तो चेक फ्रॉम द आंसर की, चेक फ्रॉम द मॉक एनालिसिस वीडियोस कि जो करेक्ट आंसर रीजनिंग है और मेरी उसमें क्या डिफर किया, किस तरीके से मुझे सोचना चाहिए था। एंड जो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए उनको पहले तो अटेम्प्ट कर लो, जब अटेम्प्ट करोगे तो अगेन ऐसा होगा कि कुछ गलत है कुछ सही है, जो सही है उनकी भी रीजनिंग देखना है, जो गलत है उनकी भी रीजनिंग देखना है। इट्स जस्ट दैट कि जो गलत किया उसको अपन थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर पंगा है रीजनिंग में। जो सही है वहां पे थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, बिकॉज हमें सिर्फ चेक करना है कि क्या रीजनिंग सही है कि नहीं, अगर सही है तो आगे बढ़ सकते हैं, राइट? बट जस्ट मेक श्योर कि इन द इनिशियल 3 4 मंथ, इवन आखिर तक ही होता है, बट शुरू के 2 3 महीने तो यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू मॉक एनालिसिस। इसलिए इनिशियली आपके नंबर ऑफ मॉक्स भी बहुत कम होंगे, राइट? मंथ में 3 4 मैक्सिमम मॉक्स होंगे, ताकि आप हर मॉक के बाद आराम से उसका 3 4 घंटे का एनालिसिस करो, इन डेप्थ एनालिसिस करो,
सो दैट यू गेट टू नो कि कहाँ पंगा हो रहा है। तो यू विल गेट टू नो द टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ पे मेरा गड़बड़ है, कौन से सेक्शंस हैं जहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, एंड आई नीड टू इम्प्रूव इन दो सेक्शंस, राइट। तो यू विल गेट टू नो कि कहाँ पे मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए, मेरी जो प्रिपरेशन है, मेरा शेड्यूल है, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि जहां पर हमारा स्कोर कम आ रहा है, जहां पे हमारे नेगेटिव ज्यादा होते हैं, जहां पर अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी है टॉपिक्स की, उनको हम ज्यादा टाइम देंगे। तो हम फर्स्ट स्टेज में ये करने वाले, फर्स्ट फेज में ये करने वाले हैं। इन द सेकेंड फेज जो कि होगा फ्रॉम अप्रैल टू जून, डाइवर्स रीडिंग इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, डाइवर्स रीडिंग बोले तो इंग्लिश और लॉजिक में इट कुड बी कि मैंने हिस्ट्री के पैसेजेस पढ़ने हैं, फिर मैंने लिटरेचर का भी पढ़ना है, फिर सर इकोनॉमी में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, लॉजिकल में जनरली बच्चों को जो प्रॉब्लम होता है वो जियो पॉलिटिकल पैसेजेस में। तो अलग अलग टाइप, अलग अलग जॉनरा के पैसेजेस मुझे पढ़ना है। लीगल में वही क्या होगा कि सर क्रिमिनल लॉ तो आ जाता है, टॉर्च भी आ जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ कॉन्ट्रैक्ट्स में हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स के पैसेजेस पढ़ेंगे, राइट, कॉन्ट्रैक्ट्स की थ्योरी पढ़ेंगे। सेम कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है। इट कुड बी लाइक कि सर मिसलिनियस लॉज जो होते हैं ना, वहां गड़बड़ आती है, ये जो आईपीआर है कभी समझ में नहीं आता है। सो विल बी गिविंग यू पैसेजेस टू रीड, पैसेजेस रीड करना, समझना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, बट ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइवर्स रीडिंग पे बहुत टाइम देना है। दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर यू, बिकॉज इंग्लिश लीगल लॉजिक जो कि अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स के होता है, वी हैव वी शुड हैव दैट इंटेंशन कि हम 70 प्लस तो उसमें लाएं। और वो तब होगा जब हमें डाइवर्स रीडिंग हो, राइट, जब हम डाइवर्स रीडिंग करेंगे। जो इजी टॉपिक्स हैं जो सब कर लेंगे वो तो सभी कर लेंगे, तो फिर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कोई डिस्टिंग्विश नहीं होंगे। बट ऐसे जॉनरा, फॉर एग्जाम्पल जो मुझे अभी ध्यान में आ रहा है, दैट इज जियो पॉलिटिकल, जहाँ पे स्टूडेंट्स फंसते हैं, राइट, दैट वुड बी कॉन्ट्रैक्ट्स इन लीगल, जहाँ पे स्टूडेंट्स फंसते हैं, आईपीआर हो गया, मिसलेनियस लॉ हो गया, राइट। तो अगर हमें ये चीजें आएंगी, अगर हमारी इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो डेफिनेटली हमारी रैंक बेटर हो जाएगी। तो डाइवर्स रीडिंग सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। एंड अच्छा, ये एक चीज, एक डिस्क्लेमर दे दूं, सब लोग अलग अलग टाइम पे स्टार्ट करे होंगे अपनी प्रिपरेशन। कुछ लोग हो सकता है नवंबर में स्टार्ट कर दिए हो, कुछ अक्टूबर में करेंगे, कर चुके हो, राइट, कुछ होंगे जान में करेंगे। फेजेस यही रहेंगे, आपको इन फेजेस में करना यही है। इट्स जस्ट दैट कि जो मंथ है वो श्रिंक हो जाएंगे, राइट। तो समवन स्टार्टिंग इज प्रेप इन द मंथ ऑफ जनवरी, उसके लिए वो फेज हो जाएगा जैन टू मार्च का, राइट। फिर उसके बाद अप्रैल टू जून, राइट। तो उस तरीके से आप अपने फेजेस डिवाइड कर सकते हो, मंथ्स डिवाइड कर सकते हो। अदरवाइज आपको हर फेज में यही सारी चीजें करना चाहिए, राइट। सेकेंड फेज में इट वुड बी रिक्वायर्ड कि आपने फर्स्ट फेज में थ्योरी की है, क्वेश्चंस लगाए हैं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए डिफरेंट एलओडीज के, कि मैंने मुझे इजी भी आते हैं और मैंने मॉडरेट लेवल भी प्रैक्टिस किया है एंड इवन हार्ड लेवल भी। तो अगर एलओडी हार्ड है, एलओडी डिफिकल्ट है, तो भी मुझे बन जाएगा, एंड उसकी भी प्रैक्टिस करना है, राइट। तो क्वेश्चंस लगाऊंगा, थ्योरी मैंने कर लिया है, प्रैक्टिस किया है कुछ क्वेश्चंस, अब हमें क्वेश्चंस लगाने डिफरेंट एलओडीज के। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद एक लेवल ऊपर जाना है, राइट। मॉक एनालिसिस, देखो, मॉक एनालिसिस बहुत टाइम देना है ताकि हमें वीक सब्जेक्ट समझ में आए, वीक टॉपिक समझ में आए, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, राइट। एंड बिकॉज ऑलरेडी हमारी प्रेप को अराउंड 3 मंथ्स हो गए, वी कैन स्टार्ट टेकिंग एलिट मॉक्स एज वेल, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि शुरू के 2-3 महीने अगर एलिट मॉक नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, बट सेकेंड फेज में डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट विद एलिट मॉक्स एज वेल, वंस अ मंथ वुड बी सफिशिएंट, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अपन ने एलिट मॉक्स भी चालू कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड 1 मॉक पर वीक विल बी सफिशिएंट, राइट। इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जो हमारा अराउंड 3 मॉक्स पर मंथ था, वो 4 मॉक्स पर मंथ या बेसिकली 1 मॉक पर वीक पे कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसमें कोई पंगा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है हर मॉक का सुपर डुपर थरो एनालिसिस बहुत जरूरी है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी बात, ठीक है। तो ये रहा सेकंड फेज का। थर्ड फेज अगेन कॉमन रहेगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 30 पैसेजेस ऑफ इंग्लिश सीआर लीगल ईच एंड 6 आवर्स ऑफ क्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूटी इज द गेम चेंजर, इट विल हैपन ईच एंड एवरी ईयर। कि क्यूटी में हमें कुछ टॉपिक्स पसंद नहीं आते, कुछ नहीं करने का मन करता है, लेकिन फर्स्ट डे से भाई मैथ्स करना चालू करना है। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, स्लो जाएंगे बट स्टेडी रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे मैथ्स को लेकर। मैथ्स में गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करना है हमें, बिकॉज ये हमारी रैंक डिसाइड करता है।
So if I want to get into analyst, if I want to get into even top 100 ranks, QT is something that is going to be a game changer. एंड अगर QT में मैंने गड़बड़ कर दी तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है हमें। न्यूज़पेपर रीडिंग यू मस्ट ऑलरेडी बी डूइंग, बट जस्ट रिमाइंडर, न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहना है, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है। वी हैव टू बी कंटिन्यूअस। अच्छा, बिकॉज आपकी प्रेप को ऑलरेडी 6 मंथ्स हो चुके हैं, तो अच्छा टाइम है कि अभी तक मैं रेगुलरली करंट अफेयर्स तो पढ़ रहा हूँ। करंट अफेयर्स का एक केबिट दे दूं, हर साल बहुत सारे बच्चे बैकलॉग क्रिएट करते हैं, बैकलॉग क्रिएट हो जाता है एंड देन पूरा साल वही बैकलॉग खत्म करने में लग जाता है। प्लीज इंश्योर कि अगर आप टाइम से अपनी प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नवंबर दिसंबर जनवरी फेब, प्लीज जल्दी से जल्दी बैकलॉग खत्म करना है और कहीं पर भी कोई बैकलॉग क्रिएट ना हो, इसकी पूरी कोशिश करना चाहिए मुझे। ठीक है, इसका ध्यान रख, बिकॉज 6 मंथ्स हो गए, गुड टाइम टू स्टार्ट रिवाइजिंग करंट अफेयर्स एज वेल। आखिरी के एक महीने में बहुत रिवीजन या पूरा रिवीजन एक बार दो बार नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट करेंगे तो ऑलरेडी जब तक हम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आएंगे, हमारा 3-4 साइकिल हो चुका होगा रिवाइज। ठीक है, तो अभी से आप रिवाइज करना स्टार्ट कर सकते हो करंट अफेयर्स। मॉक एनालिसिस ये तो करना ही है, वीक एरियाज, वीक सब्जेक्ट्स, वीक टॉपिक्स, ये करना है। एंड क्योंकि अब आप थर्ड फेज में आ गए, इन द लास्ट, मतलब बोल सकते हैं इन द लास्ट 5-6 मंथ्स में आ गए, इंपॉर्टेंट है कि मैं 60% ऑफ माई ओवरऑल टाइम वीकेस्ट सेक्शंस या एरियाज को दूं, जो कि 2 वीकेस्ट सेक्शंस होगा, और वो कोई ना कोई तो रहेगा। ठीक है, कि 5 सेक्शंस है, उन दो, कोई दो तो मेरे फोर्थ और फिफ्थ रहेंगे, जो फोर्थ और फिफ्थ है उनको मैं 60% ऑफ द टाइम दूं, राइट। एंड करंट अफेयर्स तो अपना साथ में चलता ही रहेगा, इसका हमें ध्यान रखना है। बिकॉज जितना ज्यादा आप इस टाइम पे जी करंट अफेयर्स तो कर ही रहो, बाकी 4 सब्जेक्ट्स पे फोकस करोगे, उतना टाइम आप एंड में थोड़ा करंट अफेयर्स को दे भी पाओगे एक्स्ट्रा, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंड में करंट अफेयर्स का रिवीजन तो करना ही है, बिकॉज वहां पर पैनिक होने लगता है, लेकिन बाकी 4 सेक्शंस में भी गड़बड़ चल रही है, उसको भी संभालना पड़ रहा है। वी हैव टू ट्राई कि बाकी 4 सेक्शंस हम पहले से बहुत बढ़िया कर लें, एंड ये चीज करने से डेफिनेटली वो बेटर हो जाएगा, राइट। मैक्सिमम 2 मॉक्स पर वीक, मैक्सिमम कह रहा हूं। कभी कभी ऐसा होगा कि हफ्ते में एक मॉक काफी है, कभी 2 मॉक दे दिए, एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, तो एक गड़बड़ जो हर साल स्टूडेंट्स करते हुए इसी फेज से चालू कर देते हैं, क्या, हफ्ते में 4 मॉक, 5 मॉक, एंड फिर अक्टूबर तक आते आते डेली मॉक्स। फिर नवंबर में गड़बड़ क्या होता है कि मॉक देना हैज बिकम सो नॉर्मल कि मैं मॉक को सीरियसली नहीं लेता हूँ, आता हूँ 2 घंटे बैठता हूँ, क्वेश्चन लगाता हूँ, बस निकल जाता हूँ। तो वो सीरियसनेस नहीं आ रही है मॉक को लेकर, जो कि होना चाहिए। बिकॉज ये हमारी इवन क्लैट की प्रिपरेशन की तरह, मतलब जैसे मैं क्लैट के दिन करना चाहूंगा वैसे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वैसे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बिकॉज इट हैज बिकम सो कॉमन फॉर मी कि मैं उसको सीरियसली नहीं ले रहा उतना। मुझे लग रहा है सिर्फ एक और टेस्ट है, राइट, तो वो हमें नहीं करना है। सो 2 मॉक्स पर वीक मैक्सिमम है, मैक्सिमम। ठीक है, तो कभी कभी अगर एक मॉक भी किया है, एब्सोल्युटली फाइन, नो इश्यूज। यस, ये चीजें जो इस पेज में होने लगती है, एंड दिस हैपेंस विद हंड्रेड्स ऑफ किड्स जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन नवंबर दिसंबर इवन उससे पहले या जैन फेब में स्टार्ट की होती है, कि हम थोड़ा क्वाइट क्विटिंग के मूड में आ जाते हैं। हमें लगता है, तो होता क्या है, व्हेनेवर वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग, शुरू के 2-3 महीने ना बहुत लग के पढ़ते हैं, सब बहुत मजा आता है। नई बुक्स होती हैं, टीचर्स होते हैं, मेंटरशिप होती है, शुरू के 2-3 महीने हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं। उसके बाद धीरे 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 लगता है कि हाँ हो जाएगा, थोड़ी कंप्लेसेंसी होने लगती है, लगने लगती है, एंड फिर वो ग्राफ नीचे जाने लगता है। तो फिर हमें लगता है कि शायद हम में ही प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पहले दिन जितने अच्छे थे उतने अच्छे हम आज भी हैं, हम इवन से बेटर ही हैं। इट्स जस्ट दैट क्या हुआ कि कुछ गलत स्टेप्स ले लिए, कुछ गलत टेक्निक्स यूज कर ली, ट्रिक्स यूज कर ली, और कुछ गलत हैबिट्स हो गई कि रोज मॉक देने लगे, जिसके वजह से फीलिंग नहीं आ रही है, मॉक नॉर्मल हो गया है, हमने वोकैबुलरी पे ध्यान दिया नहीं, क्यूटी पे ध्यान दिया नहीं, सिर्फ करंट अफेयर्स करते रह गए। ये कुछ बेसिक गलतियां जो होती हैं, जिसकी वजह से एंड या इस फेज में हमारा स्कोर डिप करता है, एंड देन वी थिंक कि शायद हमसे नहीं होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। हमसे बिल्कुल होगा, हमें बस लगे रहना है। तो जो क्वाइट क्विटिंग वाली फीलिंग होती है, इसको बीच में मत आने देना। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बस हाँ कभी कभी ऐसा फेज आएगा, सबके साथ आएगा, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल अगर उस फेज में हम थोड़ा सा कम पढ़ रहे हैं। इट्स जस्ट दैट, जस्ट डोंट गिव अप स्टडिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 महीना 2 महीने हो गया मैंने बुक्स उठाई ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं है, मॉक देता हूँ जाके दे देता हूँ, ये नहीं करना है। कंटिन्यूस रहना है। इट कैन बी केयर, कभी मैं यहां पर था तो कभी थोड़ा सा कम पड़ा, एब्सोल्युटली फाइन।
क्लैट एग्जामिनेशन में जो सबसे जरूरी है दैट इज योर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मैंने एक हफ्ते या 2 हफ्ते 12 12 घंटे पढ़ा है, अब 2 3 हफ्ते पढ़ा ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जो 2 हफ्ते पढ़ा उसका भी कोई कोई सेंस नहीं बनेगा। हाँ, बट अगर मैं कंटिन्यूस 5 6 7 आवर्स पढ़ रहा हूँ, सफिशियंट है। ठीक है, शुरू के इवन 3 फेजेस में भी, इफ आई एम गिविंग कंटिन्यूसली 6 7 आवर्स, मोर देन सफिशियंट। हाँ, जो लास्ट फेज होगा वहां पे 10 12 आवर्स लगेंगे, वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा जाना होगा, थोड़ा खुद को पुश करना होगा। राइट, तो ये फेज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फेज। राइट, तो यू कैन स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर एग्जाम के 15 दिन पहले से। सो फॉर एग्जाम्पल, इस साल क्लैट इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 1 December, तो अगर कोई 16 17 नवंबर से पढ़ना छोड़ रहा है न्यूज़पेपर, सिर्फ न्यूज़पेपर, राइट, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं तक था न्यूज़पेपर, अब रिवीजन पे ज्यादा आ सकते हैं। जीके रिवीजन 3 4 आवर्स मिनिमम चलेगा ही, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास 9 महीने 10 महीने का करंट अफेयर्स हो जाएगा, उसका मुझे रिवीजन करना होगा, तो ऑब्वियसली बात है टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। राइट, हर मॉक का एनालिसिस करना है, हर सेक्शनल का करना है, बिकॉज इस फेज में या इवन बोल सकते हैं फेज 3 से भी कुछ लोग नॉट जस्ट मॉक बट सेक्शनल्स भी लगाने लगते हैं। राइट, तो वहां पे जरूरी है कि जो भी मॉक दूं मैं, जो भी सेक्शन लगाऊं, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, उसका एनालिसिस जरूर करूं। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए जिसका मैंने एनालिसिस नहीं किया हो और मैंने उसको अटेम्प्ट किया हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, हर मॉक हर सेक्शन का एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, बिकॉज उसी की बेसिस पर मैं ये प्लान कर पाऊंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने वीकेस्ट सेक्शंस को दूं और उनको इंप्रूव करते रहूं। क्योंकि जब वीकेस्ट सेक्शन इंप्रूव होगा तो ऑब्वियसली बात है कि ऊपर के सेक्शन तो अच्छा कर ही रहे, वीकेस्ट सेक्शन भी इंप्रूव हो जाएंगे तो स्कोर जंप करने लगेगा। राइट, एंड 2 to 3 मॉक्स इन अ वीक ये होंगे ही आपके, कि मिनिमम 2 मॉक दो, मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं। एंड इवन इन द लास्ट मंथ कभी कभी ऐसा भी होगा कि अपन हफ्ते में 4 मॉक भी दे रहे हैं, बट 4 से ज्यादा तो कभी भी नहीं। एंड इवन हर वीक में भी जरूरी नहीं कि मैं 4 मॉक दूं, 3 मॉक मोर देन सफिशियंट होता है। राइट, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज पंगा ये होता है कि भाई जो स्टार्टिंग में बताया कि सीरियसनेस नहीं आती वो मॉक्स को लेकर, तो ये गलती हमें नहीं करनी है, जो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं। राइट, नाउ सम कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको स्टार्टिंग में मिल जाए तो बेटर है। नंबर वन इज बुक्स वर्सेस मैगजीन्स। तो देखो, बुक्स पढ़ना अच्छी बात है, बढ़िया है, मैगजीन्स भी पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ही पढ़ पा रहे हो तो इट वुड बी बेटर कि आप मैगजीन्स पढ़ो। मैगजीन्स क्यों? आपने अगर क्लैट का पेपर देखा है, सबसे जैसे मैंने बताया क्लैट का पेपर देखना, एंड इवन मॉक्स भी लोगे समझ में आएगा, क्योंकि पैसेज 400 500 600 वर्ड्स मैक्सिमम के, इससे ज्यादा का पैसेज नहीं होगा। बुक जो होता है ना, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 100 200 300 पेजेस, 400 पेजेस की होती है। तो मैं एक ही जॉनरा के बारे में पढ़ रहा हूँ, और जनरली अपन बुक वो उठाते हैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी आए, जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो तो मैं वैसे भी पढ़ लूंगा, वहां पंगा नहीं होगा। बट इट्स जस्ट दैट कि मुझे साइंस एंड टेक के पैसेजेस में मजा नहीं आता है, पढ़ नहीं पाता हूँ, क्या मैं वो पढ़ रहा हूँ? अगर मैं उसकी बुक उठाऊंगा तो मैं बीच में ही कहीं छोड़ दूंगा, इसलिए पैसेजेस पे ज्यादा फोकस करो। अच्छा, जस्ट फॉर माई इंटरेस्ट अगर मुझे बुक रीड करनी है बिल्कुल रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्लैट एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगी। राइट, तो अगर इन दोनों में से कोई एक चूज करना है, इट शुड बी मैगजीन्स, उसके साथ कंटिन्यूस रहो, रीडिंग हैबिट डेवलप करो। राइट, नेक्स्ट इज वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करें, वेयर टू रीड। तो जैसे बताया, डाइवर्सिफाइड रीडिंग करो, डाइवर्स रीडिंग करो। राइट, तो यू कैन रीड फ्रॉम एऑन या डेकन हेराल्ड, द वायर, इन सारी जगहों से आप रीड कर सकते हो। एंड ध्यान रहे कि अलग अलग जॉनरास की रीडिंग करें, धीरे 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 इंप्रूव होने लगेगा। एंड प्लीज फर्स्ट डे से खुद की वोकैबुलरी को चैलेंज मत करना, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इसमें कुछ बीच में ईगो नहीं आना चाहिए कि मैं कैसे मान लूं कि मैं द हिंदू नहीं पढ़ सकता पहले दिन से, मैं तो द हिंदू ही पढ़ूंगा, इवन तो मुझे पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, इट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अगर आज नहीं बन रहा है, इट्स फाइन, 2 3 महीने आराम से रीडिंग करेंगे, वोकैबुलरी इंप्रूव करेंगे, आ जाएंगे द हिंदू पे। वो कोई पैरामीटर नहीं है मेरी मेरी प्रिपरेशन जज करने के लिए। ठीक है, उसमें को लेके परेशान मत होना। फाइन, तो वोकैबुलरी धीरे धीरे इंप्रूव होगी, अलग अलग जॉनराज रीडिंग करना, डाइवर्स रीडिंग करना, इंप्रूव हो जाएगा। प्लस एक और चीज, जो आपके पैसेजेस आएंगे मॉक के, मॉक दोगे, मॉक के पैसेजेस होंगे, उनको भी रीड कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से मैंने 5 7 मॉक्स दे दिए, शुरू के 5 पैसेजेस के, इंग्लिश और सीआर एंड इवन लीगल के भी पैसेजेस रीड कर लो, बहुत हेल्प होगी। राइट, बिकॉज वो जनरली होंगे ऐसे टॉपिक्स या ऐसे जॉनरास, बेसिकली ऐसे टॉपिक्स भी
जो रिसेंटली आए होंगे। एंड क्लैट में भी यही रहा है कि पिछले 3 4 5 महीने के कोई आर्टिकल कोई किसी जॉनर का वो पिक कर लेते हैं, राइट? तो ये मेरी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी ऑफ द अटेम्प्ट्स। अच्छा, स्टार्टिंग में तो इट विल बी एब्सोल्युटली फाइन अगर अपन एक्यूरेसी के लिए जाए। तो फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं वो 100 अटेम्प्ट्स, वो 110 अटेम्प्ट्स, क्योंकि किसी ने बोला था कि इतने तो करने ही होते क्लैट में, उसके लिए जाऊं फ्रॉम द फर्स्ट डे। अभी जरूरत नहीं है। तो अभी मैं एक्यूरेसी के लिए जा सकता हूँ आराम से, जितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो उतने करो, बीट 50 60 70 जितने कर पाओ, क्योंकि अभी जीके बहुत ज्यादा होगा नहीं। तो एटलीस्ट 50 60 70 क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हो। ग्रेजुअली जब आप 5 10 15 ऑड मॉक्स दोगे, थोड़ा उसको एनालिसिस करोगे, थोड़ी स्पीड आएगी प्रैक्टिस के साथ, राइट? वो वीकेस्ट 2 सेक्शंस पे थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा टाइम डिवोट करेंगे, तो आप देखोगे आपकी आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। इट्स नॉट समथिंग जो मुझे जबरदस्ती बढ़ानी होगी, राइट? तो जो क्वेश्चंस पहले नहीं हो रहे थे, जब वो होने लगेंगे, स्पीड में होने लगेंगे, तो टाइम बढ़ जाएगा, मतलब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, एक्यूरेसी में इंप्रूव हो जाएगी। बट स्टार्टिंग में लेट्स ट्राई कि अपन एक्यूरेसी पे फोकस करें, अटेम्प्ट्स के पीछे बहुत ज्यादा ना जाए। वो शुरू के 2 3 महीने में नहीं आएगा बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स। बट हाँ, जितने कर पा रहे हो 50 60 और क्वेश्चंस, उनको बहुत अच्छे से करो। बाकी भले एक्स्ट्रा टाइम लेके कर लो, कि घर जाके वो जो 30 40 क्वेश्चंस बचे हैं अपार्ट फ्रॉम जीके, वो पूरे करो। समझो बन रहे नहीं बन रहे, राइट? फिर क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो, बनने लगेगा, राइट? बट स्टार्टिंग में इट शुड बी एक्यूरेसी। हाँ, लास्ट फेज में डेफिनेटली इट वुड बी अटेम्प्ट। लास्ट फेज की जब मैं बात करूं, दैट वुड बी अक्टूबर ऑनवर्ड्स। अक्टूबर से तो भाई मेरे अटेम्प्ट 100 105 तो होना ही चाहिए, राइट? अनटिल कुछ अलग ही पेपर हो, बहुत ही डिफिकल्ट है ना? तो ये हमें करना होगा। बट शुरू के 2 फेज में वी कैन गो विथ एक्यूरेसी, राइट? नेक्स्ट इज, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? तो स्ट्रैटेजी हर साल बनती है, स्ट्रैटेजी बहुत सारी बनती है, बट जो सबसे गड़बड़ वाला पॉइंट है ना, वो ये है कि कितना टाइम हम एग्जीक्यूशन को देते हैं, कितने फोकस तरीके से हम एग्जीक्यूशन पे काम करते हैं। स्ट्रैटेजी बनाना, बातें करना, वो सारी चीजें एक है, उसका एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसमें एक चीज बस ध्यान रखना, यू जस्ट हैव टू बी कंटिन्यूस, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। क्लैट के लिए, क्लैट ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपको 12 12 15 15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है एग्जाम। इट्स जस्ट दैट कि लेट्स से अगर मेरी प्रेप टाइम 10 महीने का है, फिर के 3 4 5 महीने अगर मैं 6 7 आवर्स कंटिन्यूसली डेली पढ़ रहा हूँ, सफिशियंट है। हाँ, आखिरी के 2 महीने में दैट वुड एक्सीड 10 12 आवर्स, वो होगा तब। लेकिन तब तक अगर मैं कंसिस्टेंट हूँ, काफी है। कुछ फेजेस आएंगे जहां पर थोड़ी गड़बड़ होगी, जहां पे थोड़ा सा कम पढ़ होंगे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन इवन टू टेक ब्रेक्स एज वेल। तो इनिशियल 3 4 मंथ्स में तो इवन हर संडे ब्रेक लो। संडे ब्रेक लेने का मतलब मॉक दो, उसके बाद वो जो हाफ डे होता है, आराम से ब्रेक लो, राइट? तो 2 to 4 मैंने मॉक दिया, उसके बाद मैं आराम से ब्रेक ले रहा हूँ पूरे दिन का, बिल्कुल डिजर्व करते हो आप, अगर आपने पूरा वीक पढ़ा है तो। ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट, वो न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ, वो मॉक एनालिसिस के साथ, वो सेक्शनल के साथ कंसिस्टेंट रहना होगा। ठीक है? एंड अगर हमने ये कर लिया, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। क्लैट ऐसा एग्जाम नहीं है जो हम नहीं निकाल पाएंगे, हम डेफिनेटली निकालेंगे। और अगर हम नहीं निकालेंगे तो और कौन निकालेगा, राइट? बस लगे रहना है, हो जाएगा। दिस विल बी इट फ्रॉम माई साइड। लगे रहो, पढ़ते रहो, एंड स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन। थैंक यू।